हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्या एक बार पुनः आप सब लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में पुनः स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था, जल्दी हम मैथ की सीरीज शुरू करने वाले हैं। मैथ फॉर बिगिनर सीरीज। मैथ फॉर बिगिनर सीरीज का ये चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं? यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण ही सम्मिश्र संख्या होता है। तो एक संख्या लिखिए 5 + 3i। तो इसमें 5 क्या होगा? 5 एक वास्तविक संख्या होगी और 3i क्या होगा? एक काल्पनिक संख्या होगी। 5 क्या है? वास्तविक संख्या होगी और काल्पनिक संख्या यानी कि i इमेजिनरी नंबर, जैसे IOTA आयोटा से भी प्रदर्शित करते हैं। और i बराबर होता है रूट में -1, इसलिए ये काल्पनिक संख्या है। तो इसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है? यानी वास्तविक संख्याएं -इनफाइनाइट से लेकर के और +इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं वे सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। 1 2 3 4 या माइनस में भी अनंत तक, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है दशमलव संख्याएं, और दूसरा होता है पूर्णांक। या तो संख्याएं हम दशमलव में लिखते हैं, जैसे कि 0.4, इसकी बात करेंगे तो हो गया दशमलव, और दूसरा आप लिख सकते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक से मतलब पूर्ण अंक होगा। पूर्णांक क्या है? 1 2 3, 0 भी पूर्णांक है, और इधर -1 -2, ये सभी क्या है? पूर्णांक ही होंगे। यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये सभी क्या हो जाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक i नेगेटिव क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 डॉट 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 -इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य भी एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक को हम बांट सकते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होंगे। एक तो हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। दूसरा हो जाएगा शून्य, शून्य भी तो एक पूर्णांक है। और तीसरा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को पुनः बांटेंगे, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। देखते हैं दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्या क्या है? 0.4 दशमलव संख्या है। अब दशमलव संख्याओं को हम दोबारा बांट सकते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अब ये क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपने पढ़ा होगा, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिख सकते हैं। वे परिमेय होती हैं जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरह से इसे हम समझ सकते हैं, यानी क्या होंगी परिमेय संख्याएं। जैसे कि बात करें 7/3। 7/3 एक परिमेय है। परिमेय क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो या तो ये शांत हो जाएगी, शांत दशमलव हो जाएगा शांत इसका, या फिर इसका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, जिस पर हम बार चढ़ा सकते हैं। जिन पर भी बार लग सकता है वे सभी परिमेय संख्याएं होती हैं।
जैसे 7/3 की बात करें तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, हो जाएगा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2.3 बार रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है। जैसे रूट 6 की बात करें तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसा कहीं नहीं होगा जिसका हम यानी कि बार चढ़ा सकें, इस पर किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। जितनी भी संख्या रूट में होती हैं वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और बात करें जैसे पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परिमेय है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 22/7 है पाई का वास्तविक मान नहीं है, इसको हम मान लेते हैं लगभग में 22/7। पाई का मान है, बहुत बड़ा मान है, 3.142738 और लगभग 10,000 तक अंक और है, बहुत बड़ा मान है। इसलिए पाई तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। जब इसका हम 7 का भाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये शांत हो जाता है या रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है 22/7। तो आपने समझा परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है, यानी जिसमें पुनरावृत्ति, अपरिमेय में क्या होगा, पुनरावृत्ति भी नहीं होगी किसी अंक की और कहीं दशमलव के बाद शांत भी नहीं होगा। लेकिन परिमेय में क्या है, शांत हो जाएगा या फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछी जाती हैं। तो क्या है, इसके लिए सूत्र है AK + B और अपॉन K + 1, जहां K बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा मान K का। इसे समझते हैं, एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि देखते हैं 3 व 5 के बीच, तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो यहां पर A का मान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3, और K बराबर हमें पहली चाहिए तो 1 रख लेते हैं, अपनी मर्जी से हम कितनी भी रख सकते हैं। और दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं हमें मिल सकती हैं। तो 3 × 1 और प्लस B का मान है वो हो जाएगा 5 और बट्टे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 5 8 बट्टे 2। 4 की बात करें तो ये भी तो परिमेय संख्या ही है। और दूसरी देखें तो 3 × 2 + 5 बराबर और बट्टे 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 5 बट्टे 3, तो हो जाएगा 5 और 6 11 बट्टे 3। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगली चेक करेंगे तो 3 × 3 + 5 और बट्टे 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 + 5 और बट्टे 4, 9 5 14, 14 बट्टे 4, ये भी क्या है परिमेय। तो इस तरह से हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ऐसी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी किन्हीं दो संख्याओं के बीच। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा वो फार्मूला हो जाएगा A व B के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा रूट में A और B। जैसे एग्जांपल से समझते हैं,
3 व 6 के बीच सभी अपरिमेय संख्याएं। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि रूट में ए बी, तो 3 गुणा 6 बराबर रूट में 18। लेकिन दूसरा भी तरीका हम लगा सकते हैं, इसमें केवल एक ही अपरिमेय संख्याएं थोड़ी ना होगी 3 और 6 के बीच, और भी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसे हम दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं, बिना सूत्र रटे, बिना सूत्र याद करें। तो जो 3 है उसका हम रूट में कर लेंगे वर्ग, बात तो वही है। 9 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होगा, और 6 का हो जाएगा 36। तो जितनी भी संख्याएं होंगी इसके बीच में वो सभी अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। तो रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 16 नहीं होगी। रूट 16 नहीं होगी क्यों, रूट जब 16 का वर्गमूल लेंगे वो 4 आ जाएगा, इसलिए। रूट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 भी नहीं होगी। 26, 27, 28, 29, 30, 31, और कहाँ तक, रूट 35 तक। किसे छोड़ करके, रूट 16 व रूट 25 को छोड़ करके बाकी जो भी संख्याएं बचेंगी वो सभी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो आगे हम पुनः चलते हैं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो केवल ऋणात्मक पूर्णांक -1 2 3 ये हो जाएगा। शून्य तो अकेला ही पूर्णांक है। आगे धनात्मक पूर्णांक, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। धनात्मक पूर्णांक, तो आगे आता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम पुनः बांट सकते हैं। एक होता है सम संख्याएं, और दूसरी होती है विषम संख्याएं। इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होती हैं? इवन नंबर्स की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 इनफाइनाइट, वे सभी सम संख्याएं होती हैं। और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। 1 से 100 के बीच 50 सम संख्याएं होती हैं, और 50 ही विषम संख्याएं होती हैं। अब बात करें शून्य। शून्य कैसी संख्या है? क्या शून्य एक सम संख्या है या वह शून्य एक विषम संख्या है? तो इसके लिए हम चेक करते हैं कि शून्य एक कैसी संख्या है। तो जैसे जब हम सम और सम का योग करें, सम और सम का योग करें तो हमें सम प्राप्त होता है। जब हम सम और विषम का योग करें तब हमें विषम प्राप्त होता है, और जब हम विषम और विषम का योग करें तब हमें सम प्राप्त होता है। यही तो है। जैसे हम 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हमें एक सम संख्या मिल जाएगी। तो हम पहले शून्य को एक विषम संख्या मान के चलते हैं। तो 2, इसमें तो चेक नहीं करेंगे कि शून्य को जब हम विषम मानते हैं तो यहाँ पे लेते हैं 4 एक सम संख्या है और शून्य एक विषम संख्या है, तो हमें क्या मिलना चाहिए था? विषम। लेकिन क्या मिलता है? सम। कंडीशन गलत है। विषम 3 है और प्लस शून्य को हम विषम मानते हैं, तो क्या मिलना चाहिए था? विषम। और वो सम मिलना चाहिए था, मिल क्या रहा है? विषम।
कंडीशन गलत है। लेकिन जब हम शून्य को एक सम संख्या मानते हैं तब क्या होता है, पहली कंडीशन देखेंगे, 4 एक सम संख्या है, शून्य भी एक सम संख्या है, क्या मिलता है, सम 4 ही मिलता है, सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सम संख्या 4 है और शून्य को हम सम मानते हैं और विषम संख्या क्या है, 5 है, क्या मिल रहा है, 5, कंडीशन सेटिस्फाई। आगे इसमें तो कोई होगा ही नहीं, क्यों 3 और शून्य को हमने सम माना, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आगे दूसरी तरह से देखते हैं, हम देखते हैं जब हम विषम संख्या में एक जोड़ें या एक घटाएं तो हमें क्या मिलती है, सम मिलती है। तो देखते हैं, माइनस में 5 करेंगे और प्लस 1, -5 एक विषम संख्या है, इसमें एक जोड़ेंगे क्या मिलेगी, माइनस की 4, -3 विषम संख्या, इसमें एक जोड़ेंगे क्या मिल जाएगी, माइनस की 2, -1 विषम संख्या, इसमें एक जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 0। लेकिन ये काम जब हम सम में करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि शून्य को हम सम संख्या कह सकते हैं। तो आगे सम और विषम संख्या के बाद धनात्मक पूर्णांक को और 2 जगह बांटा जाता है, वो होती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं आप सब लोग जानते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित हो जाती हैं। अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 4, 6, 9, 12, 15 ... ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। ना हो, वे सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 2 से ही विभाजित होगा, या फिर 1 से 3, 3 भी 3 से विभाजित हो गया, या फिर 1 से 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक के बीच, 100 के बीच कुल अभाज्य कितनी होती हैं, 25। कुल अभाज्य होती हैं 25। और 1 से 50 के बीच होती हैं 15। 50 के बीच कुल अभाज्य होती हैं 15, और 51 से 100 के बीच होती हैं, 100 के बीच कुल अभाज्य होती हैं 10। इस प्रकार से कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 के बीच 25। तो आगे चलते हैं, सहभाज्य, काट दिए।
सहवाची संख्याएं। सहवाची संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके जोड़े में दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों। दोनों ही अभाज्य संख्याएं हों। जैसे यानी सहवाच्य जब होंगी कोई दो संख्याएं जब जो जोड़ा होगा उसमें जो संख्याएं दी हैं वो दोनों ही अभाज्य होंगी। जैसे 5 और 7 मासा यहां पर नहीं देखेंगे क्योंकि वो सापेक्षित अभाज्य की बात है। ये सहवाच्य संख्याएं दोनों ही अभाज्य संख्याएं होना जरूरी है। 7, 11, 13, 19 जो ऐसे जोड़े हैं वो सहवाच्य संख्याओं के जोड़े होंगे। और दूसरा होता है सापेक्षित अभाज्य। सापेक्षित अभाज्य रिलेटिवली प्राइम यानी जिनका मासा 1 हो। कोई तो ऐसी संख्या है या कोई दो ऐसे जोड़ा जिनका मासा 1 होता है, क्या कहलाती हैं? सापेक्षित अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 5 और 9 मासा 1 है लेकिन 9 के अभाज्य संख्या है नहीं, इसीलिए ना सापेक्षित अभाज्य कहते हैं। 25 और 36 दोनों ही कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं, लेकिन फिर भी ये कैसी होंगी? सापेक्षित अभाज्य, क्योंकि मासा इनका क्या हो जाएगा? 1, 11, 15 क्या हो जाएंगे? सापेक्षित अभाज्य हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की क्लास कल होगी। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर जाके टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।